चलिए मैम, मेरे बारे में तो हो गया, काफ़ी चीज़ें आपको पता जी। लगी। अब आप मुझे अपने बारे में बताइए कि आप भी काफ़ी सालों से इंडस्ट्री में हैं, आपने इतनी बड़ी मूवी बनाई है, शोहरत। हम्म। सो आप मुझे बताइए आपका कैसा एक्सपीरियंस है, बिकॉज यू आर वेरी एक्सपीरियंस पर्सन एंड यू नो एवरीथिंग। तो आप मुझे बताइए कि कैसा लगा। यस, मेरे को एक्चुअली फिल्म करना तो ठीक है, जी। लेकिन मुझे ऐड करना बहुत ज़्यादा पसंद है, ओके क्योंकि उसमें मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ। ओके, एडवर्टाइजमेंट। हाँ, ऐड करने में। जिससे अभी कई कंपनी, मतलब अगर ऐड नहीं करो, माँ मतलब सुबह माँ क्या चलाती है, अरे कॉलगेट किया क्या? हाँ जी जी, हाँ, चाहे वो बबूल कर रहा हो। हाँ, वही तो। तो ऐड का बहुत फर्क पड़ता है, जो लोग समझ नहीं पाते। अपनी चीज को, अपने ब्रांड को हाई अप पे लेके जाओ, एक वर्ड ऑफ माउथ ताकि बना दो। हाँ, कि हर किसी के जबान पे वो आना चाहिए। जब मैं आई थी, एक्चुअली मैं 10th पास करके आई थी, और उस वक्त मेरा मोटिव मुंबई आने का बिल्कुल नहीं था। अच्छा ओके। मैं मुंबई नहीं आना चाहती थी। मेरा एक ड्रीम था कि मैं बिरजू महाराज के भी ऊपर जाके मैं 6-6 घंटा प्रैक्टिस करती थी अच्छा कथक की। कथक की मतलब कथक मेरा जुनून था। ओके। वो वो मेरे रगों में भरा हुआ था, और मैं पास भी हो गई थी। मैं बेले लेके, मेरे गुरुजी जा भी रहे थे। माई मदर टोल्ड मी कि यू आर नॉट गोइंग टू अब्रॉड, यू आर आप यहीं रह के, मतलब इंडिया में रह के कम से कम एक दिन में पहुंच तो जाओगी। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि शायद जब मैं जाऊंगी इस दुनिया से तो तुम नहीं रहोगी मेरे सामने, लेकिन मेरी अस्थियों को तुम विसर्जन करो। जी तो वो एक इमोशन फंडा मेरे को मुंबई ले आया। ओके। हाँ, मैं प्रोडक्शन में नहीं आना चाहती थी। मैंने एनएसडी वालों के साथ, उनके लिखे हुए अंकुर जी के साथ काफ़ी प्ले किए, बादल सरकार के काफ़ी प्ले किए। आम द पंजाबी के मैंने करीबन 3000 के आसपास प्ले किए होंगे अच्छा ओके पूरे पंजाब में। ओके। मतलब मैं जब प्ले करती थी, मेरा रूल बिल्कुल औरों से अलग रहता था कि नहीं, मुझे सिर्फ जहाँ इंटरवल हुआ प्रोड्यूसर को बोलती थी पैसा दे, एंट्री लूंगी, नहीं तो मैं बैठी हूँ। अच्छा हाँ, देना है तो दे, बना लेंगे। तू जाने दे, मैं ते बैठी है। तो पहले लिफाफा मेरे पास लंच के बाद आ जाता था। अरे वाह। ये एक्चुअली पता है, ये इंडस्ट्री में, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट ये चीज़ इंडस्ट्री में होनी चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए, वरना हाँ। बड़े लोग यूज़ करके चले जाते, कुछ हाँ, हो नहीं पाता। नहीं, मेरा ये फंडा मेरा चला। और पंजाबी प्ले करती थी उस टाइम पे, एक गुलाब का फूल जरूर आता था, और वो 2 साल तक तो पता नहीं चला। जी तीसरे साल पता चला कि कोई एक लड़का गुलाब का फूल बेचता है। मैंने उसको बोला, इधर आ। ये क्या है? बोला, आई मैरी यू। अच्छा ही इज अ कैप्टन, इज अ डॉक्टर, ओके। फाइनल ईयर डॉक्टर मेरा। मैंने कहा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं तुम्हारे बारे में जानती नहीं हूँ। अच्छा हाउ कैन यू मैरी यू? वो अपने घर से नाराज होके लद्दाख भाग गया। रिजेक्ट हो। हाँ, लद्दाख हो गए। एक ही मेरे बर्थडे के दिन एक कार्ड आता था, एक गुलाब आता था, और फिर ऐसे 5 साल, फिर 5 साल के बाद कश्मीर, कश्मीर के बाद फिर 5 साल। फिर उसकी फैमिली ने मुझे बोला कि भाई ऐसा क्यों,
सोचो तुम कितना ज्यादा आपसे प्यार करता होगा कि अभी 5-10 साल एक बैठ मिनट के एक मीटिंग में कैसे प्यार करेगा? यू नो लव एट फर्स्ट साइट वाला जो सिस्टम होता है लोगों का। मैंने कभी नहीं किया। अब वो हमने नहीं किया, उसकी गलती नहीं है। उसने तो कर लिया ना। हाँ हाँ तो अब देखो सामने वाले की भी फीलिंग है ना, हाँ, उसने तो किया ना। मेरा हर शो दिखता था। तो बस फिर और क्या चाहिए? हाँ बस फिर सोचो कितना दूर दूर से लोग आदमी आ रहा है, आपको फूल वगैरह दे रहा है, ये सब तो है, और क्या चाहिए होता है? हाँ, और वो हॉस्टल में बाजू में ही रहता था। एक और घटना अब घटी कहीं मेरे भी नहीं साथ। पता वो जिंदा होगा कि नहीं। नहीं, मैं कभी नहीं मिली। अब फूल नहीं आते? नहीं, मैं दिल ही नहीं रहती, उस जगह पे ही नहीं जाती। अच्छा, क्या पता फूल का भंडार लग गया होगा। नहीं, मैंने बोल दिया था दिस इज द लास्ट टाइम, नॉट मीट अगेन। आज जहाँ मम्मा और पापा बोल रहे हैं वहाँ पे शादी। वाह। फर्स्ट डे मैंने उसने ग्रांड पार्टी रखी थी जब गुड़गांव वहाँ शिफ्ट हुआ था, तो ग्रांड पार्टी में उसने सबको इंट्रोड्यूस कराया। आपको? हाँ, और वो लोग तो क्या है, पागल होते हैं, हम्म, बियर ऊपर डाल लेते हैं। कहाँ का है ये गुड़गांव सब फौजी वही होते हैं। सपोजी वही होती है। हाँ, अच्छा, तो बियर वियर डाल के नहाते हैं, उसमें बियर में पीते भी है। और फिर मैं जब गई फर्स्ट टाइम मैंने देखा इतने सालों के बाद, और ही इज लुकिंग हैंडसम, हाइटेड, और मेरा दिल कर रहा था ना नहीं करूं। तो ना कर दिया। क्यों किया था कि वो मेरी मम्मी की प्रॉब्लम थी, कि मुझे उनको देखना था। हाँ, अंडरस्टूड। हाँ, और इत्तेफाक वही हुआ कि उसकी शादी थी और मेरी मम्मी के बीच, डेथ के बीच में सिर्फ 3 दिन का फर्क था। सही बात। तो जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है, तब मैं बहुत शॉर्ट डालती थी, अच्छा, मतलब निक्कर डाला और ऊपर से सैंडो डाला। अरे वाह। हाँ, मैं निकल जाती थी, हाँ, मैं प्ले करने लग जाती थी। और कहीं भी रिहर्सल अगर मेरा केयरटेकर नहीं आया तो मैं क्या करती थी, हमारे यहाँ पर एक श्रीराम सेंटर है, वहाँ की एक बाउंड्री होती थी, हाँ, वहाँ बैठ के हम लोग चाय पीते थे। वहाँ की हम लोग दिवाली पे पहुँच जाते थे, होली पे पहुँच जाते थे। सोचो इतना जुनून मैंने अपनी लाइफ में, चाहे हमें मार खानी पड़े कब लेकिन भी किया? पहुंचते वहां थे, अरे वाह। चाय जरूर पीते थे। और मैं तो ये मजार से ना, वहाँ एक मजार थी, तो मैं उनसे बोलती थी मैं तुम्हारी बेटी हूँ, तुम मेरे पिता हो, और जितना पैसा तुम थोड़ी लोगे मेरे को दे दो। जो मजार के ऊपर होता है। हाँ, वो सब मैं ले लेती थी। और जो उसने खाना नहीं खाया वो सबको खिला, मैं उसको मैं कैंटीन में जाके बोल देती थी ये पैसा है, और जो भूखा हो उसको खिला दे। सोचो मजार से कोई ऐसे उड़ जाता फिर। नहीं, कोई नहीं आया। पैसे ले रहे हो, उधर से ऐसे बंदा उड़ गया। हाँ जी, नहीं। क्या चाहिए आंटी? वो तो बहुत छोटी थी जब मैं आ गई थी। चलिए, नहीं, वैसे आपका हाँ। कुछ भी बोलो, आपका चाइल्डहुड इंटरेस्टिंग रहा है। हाँ। आपकी बातों से देख के लग रहा है। मैं तो So, मतलब it's good. सबको खिला देती थी वो पैसा। यू हैव एंजॉयड योर चाइल्डहुड बिकॉज उस टाइम पे ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते थे, ज़्यादातर हाँ। लड़कियां खासकर, बट यू हैव एंजॉयड इट टू द फुलेस्ट, सो हाँ। इट्स गुड एक्चुअली। सो यू हैव एवरी बिट ऑफ एक्सपीरियंस कि आपने जो जो कर सकते थे आपने डेफिनेटली वो सब किया। हाँ, So it's good आज actually. भी मेरे बैचमेट सब लोग कहते हैं कि हम आई लव यू कहने के लिए, मैंने कहा क्यों नहीं कहा भाई। तो मैं निकल गई। हाँ, चलिए बढ़िया। चलो जो होगा, वो जो हुआ वो भी अच्छा था, जो होगा वो भी अच्छा ही ये भी है। अच्छा है।